नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। ये वीडियो देने का नहीं है, देना भी नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको कोई आदमी विशेष रूप से दुखी परेशान कर रहा है और आदमी इतना नीच है कि उसको तो गंगा जी पहुंचा ही देना चाहिए। ऐसा दुष्ट आदमी, तब इस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। यह मारण की एक खतरनाक क्रिया है जिसके द्वारा शत्रु को कुछ ही घंटों में परलोक पहुंचाया जा सकता है। दुश्मन को कुछ ही घंटों में परमात्मा की शेयर करवाई जा सकती है कि जा बेटा उड़ जा, तू धरती पर काम का नहीं है, साले पूरी धरती को बोझिल कर दिया तूने। ऐसे नीच आदमी को उड़ाने के लिए सुपारी लेके नहीं उड़ाना है, मतलब कोई दुष्ट आदमी हो जो आपको परेशान करता हो और सबको परेशान करता हो, खाली आपको परेशान करता हो तो मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके उसके गण नहीं मिलते, हो सकता है पूर्व जन्म का संस्कार ऐसे समझ करके क्षमा कर दीजिए। लेकिन सबको, पूरी दुनिया को परेशान करता है, जिसके पास भी जाएगा उसको परेशानी करेगा और कुछ कर ही नहीं सकता, तो ऐसे आदमी को तो गंगा जी पहुँचा दो। तो कैसे पहुँचा दोगे? तो उसके लिए आज मैं एक वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो ध्यान रखें, अगर किसी ने अच्छे आदमी पर चलाने की कोशिश की तो खुद ही डूब जाएगा। अच्छाई का कुछ नहीं बिगड़ता, हमेशा डूबती बुराई ही है। जो बुरे आदमी हैं उन पर आप कर सकते हो, लेकिन अच्छे आदमी पर किया, कोई भी आदमी अगर अच्छे आदमी पर प्रयोग करता है तो खुद को ही प्रयोग ले डूबता है और फिर खत्म मामला, दोबारा उठने के लायक नहीं बचता। बुरे आदमी को, दुष्ट आदमी को, नीच आदमी को, आतताई को, समाज विरोधी को, समाज कंटक को हटाने के लिए जो साधना आज मैं बता रहा हूँ, ये साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है, जिससे हम दुश्मन को मिनटों में, पलकों में ऊपर पहुंचा सकते हैं। क्या करना है? कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कोई वार नहीं, किसी भी दिन आकाश में तारे निकले हो, आकाश में तारे, तब आपको कांसे की एक थाली लेनी है। उस कांसे की थाली में बारिश का पानी भरना है, बारिश का पानी, और छत पे या खुली जगह में आप आ जाइए। आकर के आज जो मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र को आपको थाली में देखते देखते पढ़ना है। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें, ऐसे प्राप्त करने से तो उल्टा ले डूबोगे। तो मंत्र मैं बताता हूं, उस मंत्र का आपको थाली में आंखें गाड़ करके और आकाश के तारों को थाली में देखते हुए मंत्र को जाप करना है। थाली जब एकदम स्थिर हो जाए तो आपको जाप कीजिए। जाप करते करते एक समय ऐसा आएगा, उस थाली में एक तारा टूटता हुआ सा आपको दिखाई देगा, तारा टूटता हुआ सा दिखाई देगा। तब आपके पास शाही का कांटा होना चाहिए, शाही का कांटा। शाही का कांटा आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा शाही का कांटा कौन सा होता है। वो शाही का कांटा, नींबू, एक नींबू लीजिए, अपने पास रखिए पहले से ही। नींबू जहां से टूटता है ना, तोड़ा जाता है, उसकी जो डंडी होती है पीछे, जैसे नींबू अलग होता है, उस पर एक निशान, ब्लैक सा निशान बन जाता है। उस निशान में ठीक उस वक्त, जिस वक्त वो तारा टूटे, तारा टूटते ही फिर वो नींबू और शाही का कांटा उठाइए और उस स्थान पर उस कांटे को आधा चुबो दीजिए। कांटा पूरा पार नहीं निकलना चाहिए, पूरा पार तो नहीं निकलेगा, फिर भी आधा कांटा चुबा दीजिए, चुभ जाए उसमें। अब उस नींबू को रात्रि में ही किसी जंगल में ले जाकर के दफन करके आ जाइए, या कोई अंधा कुआं हो, उस कुएं में ले जाकर के फेंक दीजिए। ऐसे स्थान जहां उसको कोई छुए नहीं, उसको कोई उठाए नहीं। आपने कांटा गाड़ दिया है तो वो कांटा गड़ गया है। अब थोड़ी देर का वो आपका दुश्मन मेहमान है, उससे जाके मिलाओ तो मिलाओ, थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ जाने वाले हैं, थोड़ी देर में उसका राम नाम सत्य है, थोड़ी देर में समाचार आपको मिल जाने वाले हैं कि वो तो मर गया। तो अगर आप चाहते हो कि इस दुष्ट आदमी को मारना तो ही करना, नहीं तो इस प्रोग्राम को सोच समझ के करना, क्योंकि किसी की भी मृत्यु एक दिन खुद पर ही गुजरती है। मैंने अपने जीवन में एक गलती की थी। एक कोई मेरे जान पहचान के दुश्मन थे, उनको मैंने मारने की कोशिश की थी। वो मरे तो नहीं, लेकिन इतनी भयंकर दुर्गति हो गई कि मौत उसके सामने बहुत आसान और बहुत ईजी लगती है। और फिर मुझे दया आई, फिर मैं
जिसने मुझे सिखाया था उन गुरुओं के पास वापस गया। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई तो आज से पानी हाथ में लेके शपथ खा कि आज से बिना पूछे ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। तो मैंने शपथ खाई, बोला अब जो तुमने किया है उसको हम वापस खींच रहे हैं, लेकिन बेटा जाएगा कहीं नहीं। जो एनर्जी तुमने छोड़ी है वो एनर्जी आखिर तुझ तक पहुंचेगी। तो अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहना। मर गया तो मर गया, नहीं मरा भगवान की कृपा हुई तो बच जाएगा। तो 2006 में मेरे साथ ये घटना हुई कि मेरे खुद के ही चलाए हुए प्रयोग के द्वारा मैं मरणासन अवस्था से वापस आया हूँ। मौत से एकदम गले मिल कर के वापस आया हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं मर गया हूँ। उसके बाद में मैं वापस जिंदा होकर के आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने ये प्रयोग किया है तो आप समझ लीजिए कि प्रयोग किया है तो एक न एक दिन पाप जो बनेगा वो आपको छोड़ेगा तो नहीं। किसी को भी मारना, किसी की भी जान लेना, किसी की भी स्वतंत्रता का हनन करना पाप है। और ये पाप आपने किया है तो आपको भोगना तो पड़ेगा। ये बताना मेरा धर्म था, इसलिए वीडियो के आखिर में सब 4 शब्द बोल दिए। तो आप सोच समझ करके प्रयोग कीजिएगा। यदि आपका प्रयोग जन कल्याण के लिए हो तो ही ठीक है, खाली अपने स्वार्थ के लिए किया है तो फिर गए काम से आपको भोगना पड़ेगा साहब। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके।